नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी कश्यप आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ क्रिस्टल एम्पायर महाराष्ट्र में श्रीमद् देवी भागवत की इस दिव्य यात्रा की ओर। आशा है आपने सभी अध्यायों को पूरा सुन लिया होगा और उसके अंदर आए जो भी संस्करण हैं उनको आपने अपने जीवन में उतारा अवश्य ही होगा और आपके ज्ञान की भी वृद्धि इसके माध्यम से अवश्य ही हुई होगी। मैं ऐसा आशा करती हूँ। तो चलिए आज आपके दिन की शुरुआत फिर से हम ध्यान से करते हैं। आप सभी लोग अपने हाथों की उंगलियों को क्रॉस कीजिए, पैरों को क्रॉस कीजिए, सुखासन में बैठ जाइए और धीरे-धीरे अपनी आंखें मूंदते हुए अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। मैं अपने सभी गुरु, अपने माता-पिता, अपने ईष्ट और अपनी पूर्णात्मा को धन्यवाद करते हुए इस दिव्य यात्रा में उपस्थित होकर ऊर्जा को अपनी ब्रह्म रंध्र से धारण कर रही हूँ। अपना अपनी सांसों पर आप फोकस रखें। आपकी आती व जाती हुई श्वासों पे आने वाले विचार आने दें और साक्ष्य भाव से उनको देखते रहें। आप देखिए गोल्डन प्रकाश
सुनहरे रंग की ऊर्जा का फ्लो आपके सहस्रार में हो रहा है। गोल्डन लाइट, सुनहरी ऊर्जा आपके अंदर, आपके ब्रह्मरंध्र से तार के द्वारा आपके सभी सातों चक्रों को भेदते हुए पूरी तरह आपको ऊर्जावान कर रही है। थकान, एंजाइटी, चिंता जो भी है आप उससे मुक्त हो गए हैं। आप पूरी तरह रिलैक्स हो गए हैं। जो भी परेशानी है, दुख, एंजाइटी, डिप्रेशन है, वह सभी आपके लेफ्ट पैर से होता हुआ अंतरार्थ के कोर में जा रहा है। धरती को धन्यवाद करें, धन्यवाद करें इस धरा को आपको पोषित करने के लिए, आपका अवशेष शोषित करने के लिए। मदर अर्थ की ग्राउंडिंग एनर्जी मिल रही है। सभी विटामिन मिनरल्स आप ग्रहण कर रहे हैं। वापस आपके मूलाधार चक्र के पृथ्वी तत्व, स्वादिष्टान चक्र के जल तत्व, मणिपुरा चक्र के अग्नि तत्व, वायु तत्व और विशुद्धि चक्र के आकाश तत्व, आपके सभी तत्व संतुलित हो गए हैं और पूरी तरीके से अलाइन है। ऐसा कमांड दीजिए अपने चक्रास को। और अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। देखिए सांस आपके सभी सातों चक्र में सीधे बिल्कुल सीधी हो गई है। अब आप मदर अर्थ व कॉस्मिक एनर्जी के पूरी तरह कनेक्ट हैं। आपके सभी चक्रा बैलेंस स्पिन कर रहे हैं। ऊर्जा को एक्सपेंड होने दे अपने पूरे आभा मंडल में।
का आभामंडल प्रकाशित हो गया है।
धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को संतुलित करें। आसपास की अवेयरनेस में वापस आए। महसूस करें अपने आसपास का वातावरण। बैलेंस करें ऊर्जा को अपने शरीर में। धीरे धीरे दोनों हाथों को रब करें। अपनी आंखों पर रखें। धीरे धीरे अपनी आंखों को अपने हाथों के अंदर खोलें और एक दिव्य मुस्कान के साथ आप ध्यान से बाहर आए। तो दोस्तों, आशा है इस दिव्य ध्यान में आपको माँ की अनुभूति अवश्य ही हुई होगी। हमने पिछले अध्यायों में जाना कि कैसे सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण जितने भी गुण हैं उसके कारण किस तरीके से प्रभाव आता है व्यक्ति के जीवन के अंदर। तो हम अपनी इस यात्रा को आज आगे बढ़ाते हैं। हमने यह जान कल की क्लास के अंदर हमने हमारे पिछली क्लास में एक कथा चल रही थी, वही कथा हम आज आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो देवदत्त के पुत्र जिनको किसी कारणवश ऋषि का श्राप मिला था कि वह एक मूर्ख ब्राह्मण होंगे और वह अपने माता पिता से ग्लानि सहते हुए वन को आ गए थे और उन्होंने वह एक प्रण लेकर ही वन के अंदर रहने लगे थे। उनका प्रण क्या था कि मैं असत्य नहीं बोलूंगा, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करके ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए वह उसी सुंदर आश्रम में रहने लगे थे। तो चलिए आज के अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं। अथेकादशोऽध्यायः सत्यव्रत द्वारा बिंदु रहित सारस्वत बीज मंत्र ए का उच्चारण तथा उससे प्रसन्न होकर सत्यव्रत को समस्त विद्याएं प्रदान करना। माँ शक्ति का, पराशक्ति जगदम्बा का किस तरीके से उन्होंने सत्यव्रत को ज्ञान और बुद्धि दी केवल ए कहने से। तो देखिए हम इस कथा में आज जानते हैं। न वेदाध्ययन किंचित जानति न जपम तथा ध्यानम न देवतानं च न चैव आराधनम तथा। तो लोमेश बोले, मित्रों हम भी कभी कभी नहीं, हम सच में ही बहुत सारी चीजों को कभी नहीं पूरा नहीं जानते कि हमें ध्यान, हमें जप, हमें तप, हमें कोई पूजा पाठ का विधान कैसे करना है। किंचित मात्र भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमें नई चीज अवश्य ही जानने को मिलती है। जैसे आपने जो भी अध्याय सुने हैं उनमें अवश्य ही आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। तो यहाँ पर लोमश ऋषि बोलते हैं, हे जमदग्ने, वह उतथ्य वेदाध्ययन, जप, ध्यान और देवताओं की आराधना आदि कुछ भी नहीं जानता था। मैं यहाँ आपको यह बताना चाहूंगी कि यदि आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तब भी यदि आप निर्मल भाव से देवी की आराधना करते हैं, केवल मन में धारण करके माँ की आराधना करते हैं, माँ को पुकारते हैं, तो अवश्य ही वह ऊर्जा आप में प्रकट हो। आप में ऊर्जा तो है ही, मगर आपके दिव्य चक्षु यानी आपके ज्ञान चक्षु खुलते हैं। देखिए, ऊर्जा यदि आपके अंदर सांसें है तो ऊर्जा तो संचरित हो ही रही है, लेकिन आप थोड़ा सा भी कॉन्शियसली अपनी सांसों पर माँ का ध्यान करते हैं तो अवश्य ही आपके ब्रेन के जो भी केमिकल्स, वो केमिकल्स में उस स्वर को बोलने से या माँ के उस ध्यान को लेने से वह केमिकल एक्टिव होते हैं, जिससे कि आप सभी बातों को समझने लगते हैं। वह ब्राह्मण आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार भी नहीं जानता था। वह भूत शुद्धि तथा कारण के विषय में भी कुछ नहीं जानता था। वह कीलक मंत्र जप गायत्री भी नहीं जानता था। उसे सम्यक रूप से शौच स्नान विधि तथा आचमन तक का भी, यह सभी क्रियाकलाप जो भी है ब्राह्मण रीति में होते हैं, प्रत्येक मनुष्य के लिए भी होते हैं। लेकिन धीरे धीरे आधुनिकता इतनी आगे बढ़ गई और वेदाध्ययन पीछे ठहरता चला गया।
तो हमारे संस्कारों में यह संस्कारों में यह सम्मिलित होने की बजाय यह दूर होते चले गए, और हमने भी यह जान लिया कि यह सारे काम तो ब्राह्मणों के हैं, हमारे तो है ही नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हे ब्राह्मण, प्राण अग्निहोत्र वैश्वदेव अतिथि सत्कार संध्या वंदन समिधा तथा होम आदि के विषय में भी वह नहीं जानता। प्रातःकाल उठकर वह किसी तरह सामान्य रूप से दंत धावन कर लेता था। तत्पश्चात शूद्र की भांति बिना मंत्र बोले ही गंगा में स्नान कर लिया करता था। दोपहर के समय अपनी इच्छा से वन्य फल खा, अर्थात जंगल में जो भी फल प्राप्त होते थे, जो भी खाने को उसको लगता था वह खा लेता था। उस मूर्ख को भक्ष्य तथा अभक्ष्य का भी ज्ञान नहीं था, अर्थात वह यह भी नहीं जानता था कि कौन सा फल खाने से उसके स्वास्थ्य को लाभ होगा और कौन सा फल उसके स्वास्थ्य को लाभ देगा या हानि देगा। वहां निवास करता हुआ, अर्थात वहां जंगल में रहता हुआ वह ब्राह्मण सदैव हमेशा क्या बोलता था? सत्य, जो उसने संकल्प किया था वह, और वह झूठ कभी नहीं बोलता था। उसकी इस सत्य निष्ठा के से प्रभावित होकर लोगों ने ब्राह्मण का नाम सत्य तपा रख दिया। वह ना किसी भी का भी अहित करता और ना ही अविहित कार्य करता। अविहित कार्य मतलब जो करने, वह कार्य जो किसी को भी परेशान करते हो। हितकारी, जो किसी के लिए हितकारी ना हो, वह अविहित कार्य। ये आधार, वह सबके हित में ही काम करता था, किसी का भी अहित नहीं करता, अर्थात किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वह यही सोचता हुआ निडर उस कुटी में सोता था कि मेरी मृत्यु कब होगी। मैं इस वन में दुख पूर्वक जी रहा हूँ। मुझ मूर्ख के जीवन को धिक्कार है। मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं होता कि आपका बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, आपका बच्चा को समझ नहीं आता। सबका ब्रेन, हर बच्चे का ब्रेन केमिकल कंपोजिशन अलग, किसी का ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है और किसी का ब्रेन एक्टिव ज्यादा नहीं होता। तो कभी भी आप अपने बच्चों से यह तोहमत ना लगाएं कि आपने उसके जितने मार्क्स क्यों नहीं लिए, आपने उसके जितने मार्क्स क्यों नहीं लिए, क्योंकि आप तो उसको बोल देते हैं, लेकिन उस बच्चे के मन में क्या बीतता होगा, यह वह बच्चा इस कथा में हमें महसूस हो रहा है कि वह बच्चा भी जो खुद ही, जिसको खुद ही कुछ समझ नहीं आ रहा, वह कितना परेशान होगा उस चीज को पाने के लिए। आप खुद ही सोच सकते हैं कि यदि आप कोई कार्य करना चाहते, आपके माता पिता कोई कार्य करना चाहते हैं और वह आपसे नहीं हो पा रहा, लेकिन आप उसे करना भी चाहते हैं, और वह कार्य जब आपसे नहीं हो पाता, आप कितने फ्रस्ट्रेट होते हैं ना, कितने परेशान होते हैं। तो यही स्थिति यहाँ पर सत्य तपा की हो गई थी। मैं इस दुख पूर्वक जीवन को जी रहा हूँ, मुझ मूर्ख को जीवन का दुखकार है। अर्थात कभी कभी परिस्थितियां, अर्थात आपने देखा है ना कि कभी कभी बच्चों के एग्जाम आते हैं और बच्चे इतना इतना प्रेशर में होते हैं, पेरेंट्स के इतने प्रेशर में होते हैं कि वह अपने जीवन को, अर्थात जब उनके नंबर कम आते हैं तो वो अपने जीवन को नष्ट करने के बारे में सोचते। तो मित्रों, कभी भी आप अपने बच्चों के साथ में ऐसा व्यवहार या ऐसी सोच नहीं रखना। प्रत्येक जो भी आत्मा यहाँ धरती पर आई है, किसी भी स्वरूप में आई है, वह अपने जो भी पैटर्न को लेके आई है, उस पैटर्न को कंप्लीट करते हुए ही अपनी, हम यहाँ जो भी बोल रहे हैं या जो भी बता रहे हैं, ये शास्त्र भी सत्य है, इसमें आप कदापि संदेह ना करें। और हमेशा अपने बच्चों, क्योंकि माता पिता बच्चों के लिए, जैसे हमें अपने ईष्ट से प्राप्ति होती, हम सबसे ज्यादा उम्मीद किससे करते हैं? हम सबसे ज्यादा उम्मीद अपने माता पिता से ही करते। इसलिए आपका बच्चा यदि कोई गलती भी की है तो अवश्य ही आप उसको सपोर्ट नहीं करें, बल्कि उसको समझाएं। यदि वह नहीं मानता तो उसको उसको दुत्कारे नहीं, उसको बिल्कुल भी दुत्कारे नहीं, उसके लिए हमेशा आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स करे कि हे ईश्वर, उसको सद्बुद्धि आए, हे ईश्वर, उसके साथ हमेशा, उसके साथ कोई गलत शक्ति ना आए, उसके साथ केवल जो भी वह है चैप्टर सीखने के लिए धरती लोक पर आया है, उस चैप्टर को सीखने के लिए उसे सभी पॉजिटिव एनर्जीज ही प्राप्त हो। तो देखिए वह कितनी बड़ी पीड़ा में वह बालक यहाँ
जंगल में ऐसा सोच रहा है कि मुझे मूर्ख के जीवन को धिक्कार है, अतः अब मेरा शीघ्र मर जाना उत्तम है। देव ने ही मुझे मूर्ख बनाया है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य कारण मुझे नहीं जान पड़ता। उत्तम कुल में जन्म ग्रहण करके मैंने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। जैसे रूप संपन्न वंध्या स्त्री अर्थात कोई भी स्त्री यदि सुंदर है लेकिन उसको कोई बच्चा नहीं होता, वह हमेशा दुखी रहती है। फल रहित वृक्ष, वह वृक्ष जिसमें कोई फल नहीं आता, और दूध ना देने वाली गाय अर्थात जिस गाय से दूध नहीं आता, वह सब निरर्थक होते हैं। उसी प्रकार मैं भी निष्फल हो गया हूँ। मैं देव को क्या दोष दूं? निश्चित रूप से मेरा कर्म ही ऐसा था। मैंने पुस्तक लिखकर उसे किसी महात्मा ब्राह्मण को दान नहीं किया। मैंने पूर्व जन्म में उत्तम विद्या का भी दान नहीं किया। अर्थात यह सब बातें वह बालक अपने मन में ही सोचने लगा कि मेरा जीवन पूरा व्यर्थ है। मैंने किसी को ब्राह्मण होने के, जैसे कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ और मैंने ब्राह्मण का कोई कार्य नहीं किया, तो उसने सोचा मैंने शायद पूर्व जन्म में विद्या का दान नहीं किया होगा। इसलिए मित्रों, आपको कुछ भी आता हो, आपको कोई भी ज्ञान हो, यदि आपको लगता है कि वह ज्ञान शेयर करना चाहिए, तो आपको हमेशा उस ज्ञान को बांटना चाहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही आपका ज्ञान और उन्नत गति की होता है। अगर यदि आप अपने ज्ञान को बांटते नहीं हैं, उसे बांध के रखते हैं, तो वह ज्ञान कम हो जाता है। देखिए, कोई भी पेड़ या कोई भी बीज तभी एक्सपेंड होता है जब उसे खुला वातावरण मिले, हवा, पानी, जो भी उसकी रिक्वायर्ड थिंग्स है वो उसको मिले। तो ज्ञान भी वह बीज है जिसमें जिसको एक्सपेंड कर जितना वो देता है। अर्थात कोई पेड़ कभी भी स्वयं का फल नहीं खाता। आपने यह देखा है, और आपको समझाने वाली बात भी नहीं है, लेकिन आप बहुत समझदार हैं, आप सभी लोग बहुत समझदार हैं। आप ये जानते हैं, कोई भी पेड़ अपना फल नहीं खाता। सूर्य कभी भी अपनी ऊर्जा को नहीं, उसके पास है लेकिन उसने क्या किया, उसको दिया। और कोई भी ऐसा कार्य, धरती कभी अनाज नहीं खाती, पानी कभी खुद अपनी प्यास नहीं बुझाता, लेकिन वह हमारी प्यास बुझाता है और हमारी मनुष्य की प्रकृति में रहने वाले सभी जीव जंतुओं को देता है। तो यदि वह देना बंद कर दे, तो क्या आपका जीवन संभव है? तो ऐसा ही विचार वह ब्राह्मण कर रहे हैं कि मैंने अपनी विद्या का दान नहीं किया होगा, इसलिए ईश्वर ने मुझे ऐसा श्राप दिया कि मैं मूर्ख रहूं। मैंने किसी तीर्थ में तप नहीं किया, अर्थात किसी तीर्थ स्थान में तपस्या नहीं करी। तीर्थ स्थान में घूमना नहीं। आप ध्यान दीजिएगा इस बातों को, शास्त्रों में क्या लिखा है मित्रों। मेरे गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि आप शास्त्रों को जब अध्ययन करेंगे तो आपके पास आपके जीवन को जीने का शस्त्र आएगा, शस्त्र जिससे आप अपनी रक्षा कर सकते हो। उसने भी क्या बोला कि मैंने शायद तीर्थ में तप नहीं किया, ध्यान नहीं किया, अध्ययन नहीं किया, इसलिए मुझे माँ ने या मेरे ईश्वर ने मुझे यह शक्ति नहीं दी। मैंने न साधुओं की सेवा की, अर्थात मैंने किसी को सेवा नहीं दी। देखिए मित्रों, सेवा देना भी बहुत अवश्य है। आपको कोई ना कोई अवश्य सेवा अपने जीवन में रखनी ही चाहिए। वह सेवा कुछ भी हो सकती है, चाहे आपको पौधों में पानी ही क्यों ना डालना पड़े, आप उसको में भी सेवा अपनी मान के चलिए। धरा सेवा भी आप कर सकते हैं। सेवा के लिए आपका कोई धन नहीं लगता, लेकिन सेवा में दिया गया आपका समय, आपका भाव से आपकी आत्मा का उत्थान होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धन दान से मैंने ब्राह्मणों की पूजा नहीं की हो, ऐसा सोच रहे हैं। इसी कारण मैं ऐसा दुर्बुद्धि हो गया। मेरे साथ के बहुत से मुनि कुमार वेद शास्त्र में पारंगत हो गए, किंतु मैं न जाने किस दुर्विपाक मतलब दुर्भाग्य से महामूर्ख रह गया। मैं तब करना भी नहीं जानता, तब कौन सी साधना करूं? अब तो मेरा यह सोचना भी व्यर्थ है, क्योंकि मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं है। तो मित्रों, जब आपके जीवन में कोई ऐसा पल आता है, देखिए, आपके जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जिस चीज को आप चाहते हैं, आपकी जीवन में इम्पोर्टेंस उसकी है। यदि वह चीज आपको नहीं मिलती जो आप चाहते हैं, यानी कि आपकी चेतना, आपकी अंतरात्मा जिस चीज को चाहती है, वह चीज आपको प्राप्त नहीं होती, तो आप हमेशा अपने भाग्य को खोजते हैं और कहते हैं मेरे भाग्य में यह नहीं है। तो अवश्य ही उसके ना होने में ही कोई आपका उज्जवल भविष्य या कोई ना कोई अर्थ अवश्य ही होगा। इसलिए आप हमेशा
भगवान पर, ईश्वर पर भरोसा रखें और अपने उन कर्मानुभवों को भोगते हुए आगे बढ़े। तो यहाँ पर वह भी इन सब बातों को विचार करते हुए सोच रहे हैं, मैं भाग्य को तो सर्वोपरि मानता हूँ, अर्थात मैं उनके मन में ये बात थी जैसे हमारे भी होती है कि हाँ, भाग्य ही सर्वोपरि, अर्थात जब हमें कोई चीज नहीं प्राप्त होती तब हम भाग्य को सर्वोपरि मानते हैं। और हम मानना भी चाहिए कि आपने अपने जीवन, एक तो आपको कोई चीज प्राप्त नहीं हो रही नेचुरली, लेकिन आपके बहुत सारे एफर्ट करने पर भी यदि आपको वो चीज प्राप्त नहीं हो रही तो इसका मतलब उसके पीछे आपके उसके ना होने के पीछे आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा अवश्य होता है। तो यहाँ वह बोलते हैं, निरर्थक पुरुषार्थ को धिक्कार है, क्योंकि परिश्रम से किया गया कार्य भी प्रारब्धवश सर्वथा विफल हो जाता। यानी कि जो आपके पूर्व कर्म होते हैं, आपके प्रारब्ध अर्थात पूर्व में जो आप गलत कार्य करके आए हैं या पाप कर्म करके आए हैं, जब वह पाप कर्म की अवस्था चलती है, देखिए यहाँ कुछ मैं आपको ज्योतिष के हिसाब से भी बताऊंगी कि हर मनुष्य के जीवन में हर ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का पीरियड आता है। उस पीरियड के अंदर जो ग्रह आपके जन्म कुंडली में जहां जहां बैठे होते हैं, उनको यह अधिकार होता है, उन्हीं को यह अधिकार है कि वो आपको कैसा फल दे। तो जब आपके पाप कर्मों की दशा चलती है तब आपके जीवन में ऐसी अनुभूतियां अवश्य ही आपके सामने आती हैं, आपके समक्ष आती हैं। लेकिन आप जब उनको भोग लेते हैं तो देखिए ना, आपने जब उनको भोग लिया, जब आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरा जीवन है, और आपने कोई क्रियामान नहीं किया, आपने उसको सहज स्वीकार किया और किसी को दोष ना दे, दोषारोपण, यहाँ पर हमने पिछले तमस गुण में जाना था ना कि हमने किसी को दोष दोष देना भी हम अपना क्रियामाण बनाते हैं, अर्थात अपने कर्म को बढ़ा लेते। तो हम दोष ना देते हुए अपनी परिस्थितियों को सहज स्वीकार करते हुए यदि हम उस कर्म का भुगतान करते हैं तो अवश्य ही आपके पुण्य कर्म आपके पास उज्जवल उन्नत होते हैं। मतलब बाहर कैसे निकलते हैं, जैसे एक सूरज का उजाला आता है, तब आपके पुण्य कर्मों का फल आप भोगने के लिए तत्पर रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ब्राह्मण ने पुण्य कर्मों का भोग कैसे किया था, जो अभी तक वह भोग रहे थे वह उसके पाप कर्म थे, लेकिन कैसे माने, मतलब उसके जीवन में जब पाप कर्मों का अंत होने वाला था तो माँ आद्या शक्ति का एंटर उसकी जीवन में हुआ और कैसे उसका जीवन बदला। चलिए हम कथा में आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि सभी देवता भी काल के वश में रहते हैं, इसलिए काल, काल किसको बोलते हैं, टाइम, यानी कि आप रात को नहीं बदल सकते, आप दिन को नहीं बदल सकते, आप सुबह दोपहर संध्या को नहीं बदल सकते, यानी कि जिसको ना बदला जा सके वह है काल, अर्थात समय। सिर्फ एक समय ही ऐसा है जो केवल पराशक्ति के ही हाथ में है, जिसका संचालन वह अपने स्टैटिक्स के अनुसार करती है। दिन रात इस प्रकार के अनेक तर्क वितर्क करता हुआ द्विज गंगा के तट पर स्थित पावन आश्रम में रहता। अब ब्राह्मण सर्वथा विरक्त हो गया था। तब किसी व्यक्ति के जीवन में लगातार ऐसे विचार चले तो वह विरक्त हो जाता है, अर्थात पहले तो उसको डिप्रेशन होता है, वो सोचता रहता है क्यों 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 ऐसा क्यों। फिर उसके बाद उसके जीवन में एक स्थिति आती है, उसका सबसे मोह खत्म हो जाता है, विरक्त हो जाता है, उसमें किस रक्त मतलब किसी में भी उसको आसक्ति नहीं होती और उस निर्जन वन में स्थित आश्रम में रहता हुआ शांतचित होकर समय बिताने लगा। इस प्रकार निर्मल जल वाले उस वन में रहते हुए उस ब्राह्मण के 14 वर्ष बीत गए। उसने ना कोई जप किया, ना आराधना की और ना कोई मंत्र किया। वह जान सका केवल उस वन में रहकर काल क्षेप ही किया। काल क्षेप मतलब समय ही बिताया उसने, वहां कुछ नहीं किया। वहां के लोग उसके इस प्रसिद्ध व्रत को देखकर, अर्थात केवल उसने एक व्रत धारण किया था कि वह हमेशा सत्य बोलेगा, यह मुनि सदा सत्य बोलता है, अतः सब लोगों में वह उसका सुयश फैल गया, उसका नाम होने लगा, उसकी प्रतिष्ठा फैलने लगी कि यह व्यक्ति हमेशा सच बोलता है, कि यह सदा सत्यव्रती और मिथ्याभाषी नहीं है। और जो उसने संकल्प लिया था उसी के कारण सभी लोग उसके विषय में बोलते थे कि यह सत्यव्रती है, यह कभी भी झूठ नहीं बोलता। एक दिन आखेट करता हुआ वह महान मूर्ख निषाद, एक दिन आखेट करता हुआ एक महान मूर्ख निषाद, महान मूर्ख निषाद मतलब जो भी शिकारी होते हैं,
हाथों में धनुष बाण लिए हुए उस गहन वन में आ पहुंचा। यमराज के समान शरीर तथा भीषण आकृति वाला वह निषाद आखिर मतलब शिकार करते करते वध कार्य में बड़ा ही कुशल जान पड़ता था। वध कार्य मतलब शिकार करने में जंगली जानवरों को मारने में वह बहुत ही कुशल कुशल मतलब एक्सपर्ट लगता था। उस धनुर्धारी किरात ने एक सुअर को लक्ष्य करके, किरात मतलब शिकारी, यहाँ पर निषाद के लिए ही आया है कि उस धनुर्धारी शिकारी ने या जो भी निषाद थे उन्होंने एक सुअर को मार दिया। तब बाढ़ से बिंधा हुआ वह सुअर बहुत डरा हुआ भयभीत होकर भागता हुआ उस मुनि के समीप पहुंच गया। उस जहां पर उस मुनि की कुटी थी उस मुनि के समीप वह पहुंच गया। अब वह सुअर आश्रम की परिधि में पहुंचा तो बहुत भय से कांप रहा था और उसका शरीर रक्त से लथपथ था। उस बेचारे को इस दशा में देखकर उस समय सत्यव्रत मुनि अत्यंत दयाद्र चित हो गए। रक्त से सरोवर शरीर वाले उस आहत सुअर को अपने आगे जाते हुए देखकर दया के अतिरिक्त कांपते हुए, यानी कि उनको दया भी आ रही थी, वह डरे हुए भी थे और वे मतलब उसकी अवस्था देखकर उन्हें यह भी लग रहा था इसकी सहायता कैसे करूं, लेकिन उस ब्लड को देखकर उनके मन के अंदर, उसके खून से लथपथ शरीर को देख के उनके मन में भय भी आ गया था। तो उन मुनि ने बिंदु रहित सारस्वत बीज मंत्र क्या बोला, ए ए अर्थात जैसे आप अचानक कोई चीज आती है ना, गाय आ गई आपके सामने, कोई भी डॉग आ गया या कोई भी कार आपको रेंगती हुई मतलब स्पीड में चली गया, आप हमेशा कहते हैं ए क्या हो गया। तो उसने भी ऐसे ही बिंदुहीन, यहाँ पर बीज मंत्र का बिंदु रहित यानी कि एम के ऊपर बिंदु नहीं, वह बोला ए उच्चारण किया। उन्हें इसके पूर्व ना तो इस मंत्र का ज्ञान था और न ही उन्होंने कभी इसे सुना था। देव योग से उसके मुख से यह मंत्र निकला। अर्थात जब आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला होता है तो मित्रों, आप कुछ भी करें, गलत भी करते हैं ना, तो उसका आपको हमेशा ही अच्छा फल मिलता है। यही है केवल कर्म, जो कर्म आप करते हैं उसी कर्म का फल आपको भोगना पड़ता है। तो अब यहाँ पर उन्होंने देव योग से इस मंत्र का उच्चारण किया, उनके मुख से यह मंत्र निकला। अब भी उन विमूढ़ को यह मालूम नहीं था कि यह बीज मंत्र है। वे महात्मा सत्यव्रत मुनि तो घायल सुअर के शोक में डूबे हुए थे। तो उन्हें तो तभी लग रहा था कि ये कितना दर्द है इसको, उन्हें ये नहीं बोला था कि उन्होंने ये मंत्र बोल दिया। देखिए मित्रों, हम इस बात पर पूरा भरोसा रखना कि आप यदि इस जीवन में आए हैं, यदि आप इस धरती लोक पर आए हैं, तो आपके पीछे वे महान शक्ति है, आपके पीछे वही कार्य करती है। इस बात का दृढ़ संकल्प करें। देखिए उसको यहाँ नहीं पता, लेकिन फिर भी देव योग से उसने एम बोला। इस बीच बाण की पीड़ा के कारण अत्यंत संचित मतलब चिंतित होते हुए, कांपते हुए शरीर वाला वह सुअर कोई दूसरा मार्ग न पाकर सत्यव्रत के आश्रम मंडल में प्रविष्ट होकर कहीं झाड़ी में छिप गया। थोड़ी देर बाद कान तक खींचे अर्थात प्रत्यंचा चढ़ाए, धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाए हुए, धनुष को धारण किए हुए दूसरे काल के समान, मतलब वह जो निषाद था, दूसरा काल, काल होता है ना, काल भयंकर जिसको बोलेंगे ना, उसका शरीर इसमें ऐसा बताया गया है कि वो बहुत भयंकर था, कि जैसे विकराल रूप उसका बताया गया। वह विकराल देह वाला, भयानक शरीर वाला वह निषाद राज भी उस सुअर को खोजता हुआ मुनि के निकट आ पहुंचा। वह कुशासन पर बैठे हुए, कुशा का आसन अर्थात कुशा, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि कुशा एक आसन होती है जिसके अंदर जो कॉस्मिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रहती है। तो अवश्य ही सभी ध्यानीगण या हमारे जितने भी मुनिजन हैं वो स्थान मतलब जब आप कुशा पर बैठते हैं तो आपकी एनर्जी केवल आपकी बॉडी में जाती है, वह कहीं भी इधर उधर ट्रांसफर नहीं हो। तो कुशासन पर बैठे हुए अद्वितीय सत्यव्रत मुनि को देखकर वह व्याघ्र प्रणाम करके उनके सामने वहां खड़ा हो गया। मतलब वह निषाद शिकारी सामने खड़ा हो गया और पूछने लगा, हे विराज वह सुअर कहाँ गया? मैं आपके सत्य भाषण के प्रसिद्ध व्रत को जानता हूँ। तो वहां उन्होंने क्या बोला, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप कभी भी असत्य नहीं बोलते, तो आप मुझे बताइए वह सुअर कहाँ गया। इसलिए पूछता हूँ कि मेरे बाढ़ से घायल हुआ सुअर किधर गया। मेरा सारा परिवार
भूख से पीड़ित है। मैं उनकी क्षुधा शांति की इच्छा से यहाँ पर आया हूँ। हे विपेंद्र, विधाता ने मेरी यही जीविका निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा साधन नहीं है। यहाँ निषाद यानी शिकारी यह बोलता है कि मेरे विधाता ने मुझे शिकार करने के लिए ही बनाया है और शिकार करने से ही मैं अपने बच्चों का भरण पोषण करूंगा और मेरे पास कोई साधन नहीं है। यह सत्य मैं कहता हूँ। अच्छे बुरे किसी भी उपाय से अपने परिवार का पालन पोषण तो निश्चित रूप से ही करना चाहिए। जब हम गृहस्थ में होते हैं तो अपने बच्चों का पेट भरना, उनका पालन पोषण करना अवश्य होता है। ऐसा निषाद यहाँ पर कह रहे हैं। आप सत्यव्रत हैं, अतः मुझे सब सच सच बता दीजिए। मेरा सारा कुटुंब भूख से व्याकुल है। अतः हे विप्र, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे बाण से घायल वह सुअर कहाँ गया? आप मुझे शीघ्र बता दीजिए। उस व्याध के इस प्रकार बार बार पूछने पर महात्मा सत्यव्रत मुनि बड़े असमंजस में पड़ गए और मन में सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं जिससे मेरा सत्यव्रत भी ना टूटे और मैं इसे मुझे यह कहना भी ना पड़े और इसकी बात भी रह जाए। मैंने उसे नहीं देखा, वह बहुत दुविधा में। वह उस व्याघ्र को मना भी नहीं कर सकते थे और उसे सत्य भी नहीं बता सकते, झूठ भी नहीं बोल सकते थे। तो उन्होंने क्या बोला? तुम्हारे भाड़ से घायल वह सुअर भाग गया, मैं यह मिथ्या कैसे कहूँ? वह यह आत्मचिंतन वह अपने मन में ही कर रहे। ईश्वर, मैं सभी से ये प्रार्थना करती हूँ, प्रार्थना तो नहीं, सजेशन या कुछ प्रार्थना नहीं बोलूंगी मैं इसको, मैं सुझाव इसको बोलूंगी कि कभी आपके जीवन में भी कोई भी आपको ऐसी दुविधा हो जहां आप धर्म संकट में पड़ते हैं, अर्थात यहाँ पर जो उसने धर्म अपनाया था, उसने जो अपना संकल्प लिया था, उस संकल्प को वो तोड़ भी नहीं सकता था। अगर वह झूठ बोलता तो उसका संकल्प टूटता और यदि वह सत्य बोलता तो सुअर को वो ले जाता और यहाँ वो धर्म संकट में पड़ा था। जब आप जीवन में कभी धर्म संकट में पड़े तो अवश्य ही ईश्वर का ध्यान करें, थोड़ी देर शांत भाव से अपने श्वासों पर फोकस करके ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर आपको अवश्य ही सतमार्ग दिखाएंगे। तो देखिए, ईश्वर ने, शक्ति ने, आद्या शक्ति ने, पराम्बा जगदम्बिका ने कैसे उनको मार्गदर्शन किया, कथा में आगे सुनते हैं। तुम्हारे बाण से घायल सुअर वह भाग गया, यह मिथ्या मैं कैसा कहूँ, और यदि इसे सच बता देता हूँ तो यह क्षुधा से आतुर होकर बार बार सुअर को पूछ रहा है, अतः उसे खोज कर अवश्य ही मार डालेगा, ऐसा ब्राह्मण सोच रहे हैं। यह सत्य वास्तविक सत्य नहीं है जिससे किसी जीव की हिंसा होती है, वह तथा वह असत्य भी सत्य ही है जो दया से युक्त हो, जिसके द्वारा प्राणियों का कल्याण हो, वही सत्य है। अर्थात आपने यदि किसी के कल्याण के लिए असत्य भी बोला है तो वह सत्य ही माना जाएगा और जो इसके विपरीत है वह असत्य, अर्थात वह बात जिससे किसी भी जीव का नुकसान होता हो, किसी भी प्राणी का नुकसान होता हो, वह असत्य है। जैसे आप आसपास के वातावरण के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको क्या कोई चीज नुकसान करने वाले यानी कोई भी प्रोडक्ट अगर आप देखते हैं, यदि वह आपके हित में है और अगर आप उसको झूठ भी देख रहे हैं तो वह आपके लिए सत्य माना जाएगा। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है और शास्त्र के अनुसार ही है। तो चलिए हम कथा में आगे बढ़ते हैं। इन परस्पर विरोधी प्रसंगों में मेरा हित कैसे हो, मैं क्या उत्तर दूं? हाँ, इसी असमंजस में वो पढ़ रहे हैं, लेकिन उस स्थिति में उन्हें बात तो कहनी ही है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी कौन सी बात कहूं जिससे मैं सत्य भी कह पाऊं और वह असत्य भी ना हो। तो लोमश मुनि ने कहा कि हे ब्राह्मण, ऐसा विचार करते हुए वह सत्यव्रत मुनि धर्म संकट में पड़ गए और व्याध को यथोचित उत्तर नहीं दे सके। बाण से आहत सुअर को देखकर मुनि सत्यव्रत के द्वारा जो करुणा युक्त अर्थात प्रेम से युक्त, दया से युक्त, मित्रों जिस भी व्यक्ति के हृदय में दया का वास होता है, बाण से आहत सुअर को देखकर मुनि सत्यव्रत के द्वारा जो करुणा युक्त एम एम शब्द उच्चारित हो गया था, उस अपने बीज मंत्र से प्रसन्न होकर भगवती शिवा ने उन्हें दुर्लभ विद्या प्रदान कर दी। तो देखा मित्रों, कभी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी आता हो या आपको माँ को मनाने के लिए कुछ मंत्रों का उच्चारण करना ही अवश्य है या आपने कोई जप संध्या तप या कुछ
केवल श्रद्धा भाव से माँ जगदम्बिका को निश्वासों में धारण करते हुए केवल आंखें बंद करके एक बार उनसे कनेक्ट हो जाइए। माँ का दर्शन अवश्य ही आपको होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देवी के बीज मंत्र का उच्चारण करते ही मुनि सत्यव्रत के हृदय में समस्त विद्याएं प्रस्फुटित हो चुकी और वे उसी प्रकार कवि हो गए जिस प्रकार पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि। तत्पश्चात सत्य काम धर्मात्मा और दयालु ब्राह्मण सत्यव्रत ने अपने सामने खड़े हुए उस धनुर्धारी व्याघ्र से एक श्लोक इस प्रकार कहा। जो आंख देखती है बोलती नहीं और जो वाणी बोलती है वह देखती नहीं, अतः अपने ही प्रयोजन में की सिद्धि में तत्पर हे व्याघ्र तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो। उस मुनि के ऐसा कहने पर पशुओं का वध करने वाला वह व्याघ्र उस सुअर से निराश होकर अपने घर को लौट गया। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, व्याघ्र क्या बोल रहे थे कि आप सत्य बोलो, है ना। उन्होंने बोला कि आप बताओ सत्य, लेकिन उसके मन की जो कल्पना थी कि वह तो उनको मारना ही चाह रहा था, तो वह अपने स्वार्थ के लिए उनको उनका धर्म भ्रष्ट कराने की कोशिश, मतलब उन पे चेष्टा कर रहा था कि वे सत्य बोले, लेकिन उसमें उसका स्वयं का यानी उसकी क्षुधा का स्वार्थ छुपा था। तो इस श्लोक में बहुत ही गूढ़ बात वह समझ गया और वहां से निराश होकर अपने घर को लौट गया। इस प्रकार वे सत्यव्रत नामक ब्राह्मण दूसरे वाल्मीकि के समान कवि हो गए और समस्त लोकों में प्रख्यात हो गए, प्रख्यात अथवा प्रसिद्ध हो गए, वो उनका नाम फैल गया। तत्पश्चात उस सत्यव्रत ब्राह्मण ने सारस्वत बीज मंत्र का विधि पूर्वक जप किया और पृथ्वी तल पर पंडित के रूप में अत्यधिक विख्यात हो गए। अब ब्राह्मण लोग प्रत्येक पर्व पर उनका यशोगान करने लगे और मुनिगण उनके विस्तृत आख्यान की निरंतर प्रशंसा करने लगे। उनका महान यश सुनकर उनके परिवार के वे ही लोग जो जिन लोगों ने उन्हें दुत्कारा था, जो लोग उनके विपरीत बातें बोल रहे थे, वह लोगों ने उन्हें पल में त्याग दिया था। उनके आश्रम में आकर विशेष आदर सम्मान के साथ उन्हें घर ले गए। अतः हे राजन, उन आदि शक्ति तथा जगत की कारण स्वरूपा परा देवी की सदा भक्ति पूर्वक सेवा तथा पूजा करनी चाहिए। हे महाराज, आप मेरे द्वारा पहले ही बताए गए सर्व काम प्रदायक अम्बा मख का अनुष्ठान वैदिक विधि से अनुसार नित्य नियम पूर्वक कीजिए। वे भगवती स्मरण करने, पूजा करने, श्रद्धा पूर्वक ध्यान करने से, नामोच्चारण करने से तथा स्तुति करने से ही परम प्रसन्न हो जाती हैं, सभी इच्छित मनोरथों को पूर्ण कर देती हैं। इसलिए वह कामदा अर्थात कामों को मतलब काम मतलब इच्छाओं को देने वाली कही गई है। मित्रों, हो भी क्यों ना, देखिए माँ का स्वरूप क्या होता है, अवश्य ही देना। माँ हमेशा देती है। आपने देखा ना, हम प्रकृति से कितना लेते हैं, प्रकृति से हम एक बीज, आपने देखा हम केवल गेहूं का एक बीज बोते हैं, लेकिन उस गेहूं के एक बीज से हमें कितना कितना मतलब 10 गुना भी फल। आप देखिए ना, अगर एक बीज आप बोएंगे तो एक जो बीज का पौधा होगा उसे कितने अनेकों फल मिलते हैं। तो अवश्य ही मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अपनी माँ व धरती माँ व आद्या शक्ति को दिल से नमन करेंगे और उनकी शक्ति और आशीर्वाद को अवश्य ही अपने जीवन में धारण करेंगे, क्योंकि आपकी जितनी भी इच्छाएं पूर्ण होनी है वह केवल उन्हीं के हाथ में। हे राजन, रुग्ण मतलब रोता हुआ दुखी, दीन क्षुधा पीड़ित अर्थात भूखा, धनहीन अर्थात जिसके पास कोई पैसा नहीं है, शठ दुखी, बीमार और दुखी, मूर्ख जिसको बुद्धि नहीं है, और जो भी व्यक्ति हमेशा शत्रुओं से परेशान रहता है, आज्ञा के अधीन रहते हैं, यानी कि जो भी आप ऑर्डरिंग मानते हैं, आपके ऊपर जो भी कोई ऑर्डर चला, दास जिसको हम दास बोलते हैं, शूद्र, विकल, अशांत, भोजन तथा भोग से अतृप्त, सदा कष्ट में रहने वाले, अजितेंद्रिय, अधिक तृष्णा युक्त यानी कि जिनको ज्यादा डिप्रेशन है, शक्तिहीन जिनके अंदर शक्ति की कमी है, तथा सदैव मानसिक रोगों से पीड़ित रहने वाले प्राणियों को देखकर बुद्धिमान लोगों को यह अनुमान कर लेना चाहिए कि इन लोगों ने भगवती की सम्यक उपासना नहीं की, अर्थात
इन लोगों ने माँ या देवी शक्ति का यानी कि स्त्री शक्ति का या कोई भी जीवन की स्त्री ऊर्जा शक्ति का निरादर किया है। तो वह व्यक्ति ने पूर्व जन्मों में शक्ति का निरादर किया है। उन्होंने भगवती की उपासना नहीं की। देखिए, भगवती कोई ऐसा नहीं है कि आपने अपने घर में फोटो लगाई तो आपको उसका सिर्फ आराधना कर। शक्ति के जो स्वरूप हैं, शक्ति के स्वरूप यहाँ कौन कौन है, मतलब पृथ्वी लोक पे कौन है? आपकी स्त्री, आपकी पुत्री, आपकी माँ और आपकी धरती माँ। जितने भी स्त्री स्वरूप है, उन स्त्री स्वरूपों का सम्मान करना आपके जीवन में सुखों की उन्नति करता है। लेकिन यदि आपने स्त्री स्वरूप का सम्मान नहीं किया तो वह आपकी इच्छाओं की अपूर्ति का कारक बनता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अपनी किसी मतलब ऐसा नहीं कि आपको केवल मंदिर के अंदर या किसी फोटो में किसी आपको उनके कारकों को भी अपने जीवन में, यदि जैसे हम कहते हैं ना कन्या पूजन करना, हम कन्या में माँ का स्वरूप ही कन्या पूजन में भी हम माँ का स्वरूप मानते हैं, तो हम कन्या पूजन करते हैं। तो ऐसे ही जो भी स्त्री स्वरूप है, आप सदैव उसका सम्मान करें। देखिए, हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, अपने जीवन में उसे उतारे, अपने बच्चों को और आने वाली पीढ़ियों को यह सब बातें भी समझाएं। तो जिस व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्मों में शक्ति का निरादर किया है, इस जन्म में वह शक्तिहीन, धनहीन, विद्याहीन, बुद्धिहीन और जितने भी यह दोष आए हैं उसके अंदर होते हैं। हमने मित्रों कुंडलियों में भी ऐसा पाया है कि जिनका शुक्र व चंद्र ग्रह बहुत पीड़ित होता है, उनके जीवन में सुख और वैभव नहीं आते। चंद्र व शुक्र दोनों ही स्त्री ग्रह हैं। इनका आपके जीवन में उन्नत होना बहुत आपके जीवन को भाग्यशाली बनाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको यहाँ एक उपाय और बताती हूँ। यदि कोई भी जन अपने जीवन में इन सब चीजों से परेशान हो तो वह आद्य शक्ति की उपासना करे, स्त्रियों का सम्मान करे, तो उनके जीवन को परिवर्तन अवश्य ही आएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार वैभव युक्त, पुत्र पौत्र आदि से संपन्न, यानी कि जो उनके पास बहुत वैभव है, उनके पास पुत्र पौत्र आदि भी है और जिनका शरीर हष्ट पुष्ट है, भोग युक्त है, वेदवादी है, राजलक्ष्मी से संपन्न है, पराक्रमी, लोगों को अपने वश में रखने वाला अर्थात लोगों पर राज करने वाला, स्वजनों के साथ आनंद पूर्वक रहने वाला, यानी अपने परिवार में सुखी से रहने वाला और समस्त उत्तम लक्षणों से युक्त लोगों को देखकर यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि इन्होंने पूर्व जन्मों में भगवती की उपासना की है। इस प्रकार पंडित जनों को व्यतिरेक अन्वय के क्रम में से यह जान लेना चाहिए कि उपयुक्त दीन आदि लोगों ने सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली शिवा की पूजा नहीं की और जिनके पास सुख संपत्ति है उन लोगों ने पूर्व जन्मों में शिव की यानी कि शक्ति की उपासना की है। लोगों ने भगवती अम्बा की सर्वदा विधि पूर्वक आराधना की है, जिससे यह सभी लोग संसार में सुखी हैं। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। व्यास जी बोले, हे राजन, मैंने नैमिषारण्य तीर्थ में मुनियों के समाज में लोमश ऋषि के मुख से भगवती का यह अति उत्तम महात्म्य सुना था, जो मैंने आपको सुनाया। हे राजेंद्र, हे पुरुष श्रेष्ठ, इस पर सम्यक विचार करके परम भक्ति के साथ प्रेम पूर्वक भगवती की सदा ही अर्चना करनी चाहिए। तो मित्रों, आपने जाना कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शक्ति, जीवन में मतलब इस संसार में जितने भी सुख है, उन सुखों की प्राप्ति के लिए, उन सुखों को भोगने के लिए हमें शक्ति की आराधना करनी चाहिए। क्योंकि यदि आपके पास बहुत अच्छे कपड़े हैं, आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आपका शरीर उस पैसे के सुख को भोग नहीं सकता, अर्थात आपको कुछ अच्छा खाना है, लेकिन आपके पेट में यानी कि आपकी जठराग्नि में वह शक्ति नहीं है कि उस खाने को हजम कर पाए, तो आप उसका भोग नहीं कर सकते। आपको कुछ पहनना है, आप उसे खरीद तो सकते हैं, लेकिन जब आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप उसे पहन भी नहीं सकते। तो देखिए, आपको जीवन में भोग करना हो तो अवश्य ही आप माँ आद्या शक्ति और अपने माँ इस धरा का, स्त्री जाति का सम्मान अवश्य करें।
आशा है आपको आज की यह कक्षा में बहुत आनंद आया होगा। तो आज का अध्याय यही समाप्त होता है। मैं समाप्ति श्लोक के साथ का समापन करती हूँ। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रयां संहितायां तृतीय स्कंधे सत्य व्रताख्यानम वर्णम नाम एकादशो अध्यायः। तो चलिए मित्रों, आज की यात्रा में यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल की यात्रा में फिर से मिलेंगे और आशा है आपने पिछले सभी अध्यायों को पूरा कर लिया होगा। देखिए, जैसे जैसे आप इन अध्यायों को पूरा करेंगे, मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है कि आपके जीवन में अवश्य ही परिवर्तन आएगा। तो चलिए, कल फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।